हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में इल्यूमिनेशन का चैप्टर था, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आगे कंटिन्यू करने का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है इनकैंडेसेंट लैम्प, मतलब बल्ब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, है ना। किसके बारे में? बल्ब के बारे में जानने वाले हैं। और सबसे पहले जो बल्ब की खोज हुई थी, इनकैंडेसेंट लैंप, जो कि पीले कलर का जलता है, हम लोग जानते हैं गांव में अक्सर यूज होता है, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो हाई पावर कंज्यूम करता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो चुका है। कभी कभी किसी के घर दिखता है फिलामेंट लैंप, है ना, जिसे हिंदी में ताप दीप्त दीप अथवा तंतु दीप कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। इनकैंडेसेंट जो लैंप होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। जो बल्ब होता है रेड वाला, सूर्य जो बल्ब आता है ना, वही जो बीच वाला रहता है तार, वही कभी कार्बन का भी हो सकता है या फिर टंगस्टन का भी फिलामेंट वह हो सकता है। तो उसी के अनुसार यह दो प्रकार का होता है। तो पहला हम लोग सबसे पहले पहले कार्बन का फिलामेंट लैंप बना था, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोट्स दिख रहा होगा। आप लोग इसको नोट्स को साथ ही साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें फिलामेंट किसका लगा था? कार्बन का। कार्बन का लगा था तो ठीक है, क्यों उसको हटाने की ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि कार्बन का जो रजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है ना। कार्बन फिलामेंट का जो रजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसलिए जो है कार्बन में पावर ज़्यादा कंज्यूम होने लगा और इसलिए उसको हटा दिया गया। देखिए जैसा कि लिखा गया है, सर्वप्रथम सर्वप्रथम क्या हुआ था? सर्वप्रथम कार्बन ही फिलामेंट के रूप में उपयोग किया गया था, परंतु आजकल इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उपयोग किया जाना था, ठीक है। तो उससे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता था और कार्बन का रजिस्टेंस भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो उससे जो है ताप बहुत ज़्यादा हो जाता था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि इससे अधिक तापमान पर यह वाष्पित होकर लैंप के शीशे को अंदर से काला कर देता था। इसकी दक्षता 3.5 ल्यूमेन प्रति वाट होता है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और तथा विद्युत का व्यय ज़्यादा करता था। क्यों विद्युत का व्यय ज़्यादा करता था? क्योंकि इसका रजिस्टेंस क्या होता था? बहुत ज़्यादा होता था। इस प्रकार के लैंपों का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं किया जा रहा है। इन लैंपों में पीलापन होता था। यह लैंप जलता था तो उसमें क्या था? पीलापन लिए हुए वह जलता था और बहुत हाई पावर कंज्यूम करता था। आजकल कार्बन फिलामेंट लैंप तो आप लोग कहीं नहीं देखेंगे, कहीं भी यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये कार्बन फिलामेंट लैंप था। इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम होता था, जिसके कारण यह ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के कारण यह जो है हमारे योग में नहीं आया, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। किससे रिप्लेस किया गया? टंगस्टन फिलामेंट लैंप से। टंगस्टन फिलामेंट लैंप से इसको रिप्लेस किया गया। उसका जो फिलामेंट था उसको अब किसका बना दिया गया है? टंगस्टन का बना दिया गया है। उसमें टंगस्टन यूज करने लगे हैं। टंगस्टन फिलामेंट लैंप भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला वैक्यूम लैंप, निर्वात लैंप, और दूसरा गैस लैंप, है ना। दो प्रकार के टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं। पहला निर्वात लैंप, वैक्यूम लैंप, और दूसरा गैस दीप्त लैंप। जो टंगस्टन फिलामेंट है दो प्रकार के। पहला वाला देखते हैं हम लोग, निर्वात लैंप क्या होता है। कार्बन फिलामेंट लैंप के बाद टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आविष्कार हुआ। इसमें कांच का बना हुआ लट्टू होता है, जिसमें वायु की अनुपस्थिति होती है, वायु उसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें निर्वात उत्पन्न किया जाता है, मतलब वैक्यूम कर दिया जाता है। उसमें से जो भी एयर वेयर रहते हैं सब क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है उस कांच में से, ठीक है, ताकि फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो सके। ऑक्सीकरण होगा तो क्षय होगा, वह जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है।
ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वह जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके भीतर टंगस्टन का पतला तार होता है, जैसा कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे जो ये फिगर है आप इसमें देख सकते हैं। ये बल्ब आप लोग देखते होंगे जो कि मार्केट में आता है, कई कंपनियां बनाती हैं, सूर्या है ना आदि। तो इस प्रकार के लैंप का प्रयोग सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है ना। लेकिन आजकल ग्रामीण में भी सब लोग मॉडर्न हो गए हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। वहाँ भी अब ये नहीं यूज किया जा रहा है। अब एलईडी इसकी स्थान पे यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो है वह बहुत ही कम पावर कंज्यूम करती है और आसानी से और साफ अच्छे से जलती है। इसका टंगस्टन फिलामेंट का जो गलनांक होता है तापमान 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा कार्यकारी तापमान 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब फिलामेंट में धारा बहती है तो यह श्वेत तप्त होकर श्वेत प्रकाश देने लगता है। इस प्रकार के लैंप का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। ये फिलामेंट लैंप आप लोग देखे ही होंगे दैनिक जीवन में, है ना। आज भी कई लोग अपने घरों में यूज करते हैं। हमारी यही सलाह है कि आप इसको यूज न करें, इससे पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके स्थान पर 100 वाट का जो बल्ब होता है ना, वही बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अब उसमें क्या किया गया? गैस भर दिया गया और वह दूसरे प्रकार का लैंप हो गया जिसे गैस लैंप कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गैस लैंप। इस लैंप की खोज लैंग्यूमर ने की थी। किसने की थी? लैंग्यूमर। कौन से? गैस लैंप की खोज की थी। और सन जो है 1913 ईस्वी में इसे खोजा गया था। यदि कार्बन फिलामेंट लैंप तथा टंगस्टन फिलामेंट लैंप में कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन अथवा नाइट्रोजन या दोनों मिश्रण भर दे तो टंगस्टन का भाप बन बनना रुक जाता है ना। जो क्षय होता है ना, या वाष्पीकरण जो होता है वह बनना क्या हो जाता है? रुक जाता है। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय गैस है ना, नाइट्रोजन और आर्गन, तो वो क्रिया नहीं करता है, जिससे कुछ अधिक दिनों तक यह लंबा जीवन यापन कर सकता है। मतलब कुछ और अधिक दिन तक ये चलेगा आसानी से। ठीक है। इस प्रकार के लैंप में टंगस्टन का महीन तंतु होता है, वही जो आप देख सकते हैं इस फिगर में, है ना। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये फिलामेंट है, यही है टंगस्टन का। ठीक है। और इसमें गैस नाइट्रोजन अथवा ये भरा जा रहा है। ठीक। तो आगे क्या कह रहा है देखिए। इस प्रकार के लैंप में टंगस्टन का महीन तंतु होता है, जैसा कि आपने देखा, तथा नाइट्रोजन गैस भरी रहती है इसमें। तथा जिन लैंपों में केवल आर्गन गैस भरी होती है उनका प्रकाश कुछ नीलापन लिए हुए रहता है ना। आप लोग देख रहे होंगे नीला कलर का थोड़ा प्रकाश रहता है तथा आँखों को अच्छा लगता है, इसलिए उसमें अधिकतर जो है नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आज जो जानकारी लिए हैं वह लैंप के बारे में लिए हैं कि लैंप क्या होता है और ये कैसे बना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनकैंडेसेंट लैंप बना। और यह इनकैंडेसेंट लैंप दो प्रकार का, सबसे पहले कार्बन का फिलामेंट लगा के बनाया गया, फिर वह पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था तो उसको जो है चेंज करके टंगस्टन का फिलामेंट लगा के बनाया गया, है ना। टंगस्टन में भी ज़्यादा लाइफ बनाने के लिए उसमें गैस भर दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोग बल्ब के बारे में पढ़े हैं और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसका नोट्स बना के अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग हम आशा करेंगे अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है। और लैंप के बारे में आज हमने आपको बताया। तो लैंप जो होता है दो प्रकार के, कार्बन फिलामेंट लैंप अथवा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। और टंगस्टन फिलामेंट फिर दो प्रकार के होता है। कौन कौन? निर्वात लैंप और गैस दीप्त लैंप। ठीक है। ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। और साथ ही साथ में अपने
और अपने बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।